हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं सर। अब से कुछ देर पहले हम काफी उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे। ये टेस्ट पहले डिले हुआ, फिर फिलहाल के लिए टल गया है। बताएं इस मिशन के बारे में। और वो 5 सेकंड का हम काउंटर देख रहे हैं। आप बता रहे थे कि बेहतर है कि उड़ान वक्त पे पहले रोक ली गई, वरना करोड़ों का नुकसान भी हो सकता था। बताएं इस डिटेल के बारे में, क्योंकि इसरो जो है उसकी भी अभी धीरे से आधिकारिक जो है इस पे पूरी घोषणा होगी। हाँ, ये भी जो काउंटडाउन रोकने की प्रक्रिया कंप्यूटर ने ऑटोमेटेड करी है। देखिए, दो तरह के कंप्यूटर है। एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर है, यानी कि जो हमारा गगनयान है उसके ऊपर एक कंप्यूटर है, और एक आपका कंप्यूटर है जो स्टेशन है वहां पर है। उन दोनों कंप्यूटर के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, डेटा का आदान प्रदान होता है, और फिर डिसीजंस आते हैं। तो उन्हीं कंप्यूटेशनल एनालिसिस की वजह से हमने आज 5 सेकंड पहले एक एक्सीडेंट होने से बचा लिया। ये आप इसको इस प्रकार से देखिए, हमारे इंजन के इग्निशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। हमें ऐसा लगा कंप्यूटर को कि इग्निशन ठीक से नहीं हो रहा है। अगर हम वो पूरा सीक्वेंस देखें तो देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, इग्निशन शुरू हुआ था और तुरंत इग्निशन बंद कर दिया कंप्यूटर्स ने, बिकॉज उनको ऐसा लगा कंप्यूटर के एल्गोरिथम को, और इतनी पावरफुल एल्गोरिथम सुपर कंप्यूटर से चलती है कि उसने तुरंत ये डिसाइड किया 5 सेकंड पहले कि हम अभी लॉन्च नहीं करते हैं, इसमें खतरा है। ये भी एक प्रक्रिया है, एक तरह का ये भी एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। तो आज करोड़ों रुपए भारत के जो है सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो सकता था। हमारी चंद्रयान 3, आदित्य L1 और अब गगनयान की जो हैट्रिक थी उसमें भी रुकावट पहुंच सकती थी। तो इसलिए ये बहुत ये एक अब हमें लग रहा है कि डिले हो गया। एक्चुअली ये अच्छी चीज भी है कि डिले हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है ये जो मिशन है, हम कुछ दिन बाद फिर से इसको नॉमिनेट करेंगे। एक नई नई डेट पर हम, एक छोटी सी कोई फॉल्ट होगी। और मैं एक चीज, हल्की सी चीज बोलना चाहता हूं कि 1979 में जब हमने पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश करी थी, डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और सतीश धवन जिनके नाम पे ये स्पेस स्टेशन है वो इसरो के डायरेक्टर थे। उस समय हमें एक फेलियर मिला था, हम तो बे ऑफ बंगाल में चले गए थे। लेकिन 80 में हम वापस आए और हमने एक सफल प्रक्षेपण किया सैटेलाइट का। चंद्रयान 2 में हमें पार्शियल सक्सेस मिली, कुछ फेलियर भी हुआ, और चंद्रयान 3 में हम सक्सेस ले पाए। अभी यहाँ पे तो हमने कुछ गलत होने से पहले ही रोक दिया। इसलिए आई थिंक हम फेलियर मैनेजमेंट में और या अनसक्सेसफुल मैनेजमेंट में भी हम बेहतर होते जा रहे हैं। अब फेलियर होने से पहले ही हम चीजों को रोक देते हैं। जी, सृजनपाल सिंह जी, एक आम कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद ये ऐसा ही कुछ लग रहा है कि प्रिवेंटिव एक मेजर्स पहले ही, वक्त से पहले ले लिए गए। थोड़ा हमारे दर्शकों को इस मिशन के बारे में गाइड करें, क्या है ये पूरा मिशन, और आज जिसको यहाँ पर एक टेस्ट परीक्षण किया जाना था। जी बिल्कुल, जो आज हमारा मिशन है ये टेस्ट परीक्षण, सीरीज ऑफ टेस्ट परीक्षण है। करीब 15 से 20 परीक्षण ऐसे होंगे, जो अल्टीमेटली हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम एक भारतीय को, और एक नहीं, हम 3-4 भारतीयों को किस प्रकार से अंतरिक्ष में ले जाएं। आपने बोला 400 किलोमीटर जो रेखा है उसके ऊपर लेके जाएं अंतरिक्ष में, और ये सब हम करें इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से, यानी स्वदेशी टेक्नोलॉजी से। और ये बड़ा ही खास मिशन है, बहुत मुश्किल मिशन है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को अंतरिक्ष तक लेके जाते हैं तो 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला तो वहां तक ले जाना, जो रॉकेट सिस्टम होना चाहिए, जो प्रोपल्जन सिस्टम होना चाहिए, जो हमारे पास बहुत अच्छा है, क्योंकि हम चंद्रयान तक पहुंच गए, हम तो चंद्रमा तक पहुंच गए। तो वहां पे तो हमारी महारत है। जहां पर हमें सीखने की अब आवश्यकता है वो ये है कि कैसे हम उनकी सुरक्षा व्यवस्था रखें, कैसे हम उनको सुरक्षित वापस ला पाए। ये एक नया डायमेंशन है जो हम इसरो सीख रहा है, और उसी सीखने की कड़ी में आज एक परीक्षण था। और ऐसे बहुत सारे परीक्षण होंगे, आज का भी परीक्षण दोबारा होगा, तो ऐसे बहुत सारे परीक्षण होंगे। जो आज का परीक्षण था वो ट्रांससोनिक रेंज में हो रहा था। तो ये गगनयान का एक मॉडल है। गगनयान ऐसा ही कुछ दिखता है। ये इसी के अंदर एस्ट्रोनॉट होंगे। एस्ट्रोनॉट अगर इतना बड़ा है तो ये गगनयान का जो जो चेंबर जिसमें बैठा है वो इतना बड़ा होगा। तो ये खिड़कियां हैं, आप इसे देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉट अगर यहाँ पे बाहर देख सकते हैं। इसके, ये छोटा सा सिस्टम है, लेकिन इसके चारों ओर एक और सिस्टम होगा जिसका सर्विस मॉड्यूल होगा, जो ऐसे करके लगा होगा इसमें नीचे। इसमें सोलर पैनल्स होंगे। यही अंतरिक्ष में 3 दिन तक घूमेगा, अंतरिक्ष में ऐसे ऐसे धरती के चक्कर लगा पाएगा। इस पूरी चीज को हम जो है एक लॉन्च व्हीकल में रखेंगे, जो बाद में चल करके जो हमारा GSLV है, वो बहुत बड़ा, कई लाख किलोग्राम का एक रॉकेट होगा, उसके थ्रू ये जाएगा। तो एक छोटा सा सिस्टम होगा जो उसमें ऊपर बसा होगा, और इसके ऊपर हमारा जो आज सिस्टम हमें टेस्ट करना था वो था क्रू एस्केप सिस्टम। जो हमारा CES जिसको हम बोल रहे हैं, क्रू एस्केप सिस्टम, जो हमें लगाना था वो था। ये कमांड मॉड्यूल है, इसमें एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, और इसका एक एस्केप सिस्टम था जिसको आप एक तरह का एक नुकीला सा चीज दिख रही थी और रॉकेट के ऊपर, वो एस्केप सिस्टम था। जब ये चीज लॉन्च होती है आज, और जब आगे होगी,
तो लगभग 1 मिनट बाद ये करीब 11 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंच जाता पूरा सिस्टम। और उस समय जो मेन रॉकेट है, जो नीचे का हिस्सा है, वो अलग हो जाता और वो गिर पड़ता। वो एक एक्सीडेंट सिमुलेशन होता 1 मिनट बाद। और ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है, जो ऊपर का नुकीला पोर्शन है, वो गगनयान के इस मॉडल के साथ जो जो 4,000 किलोग्राम, 4,500 किलोग्राम का होगा, वहां उस रॉकेट में था, वो उस सिस्टम के साथ आगे लेके जाता है उसको। और उसको जो मलबा होगा रॉकेट का, जो विस्फोट होता हुआ सिस्टम होगा, तेजी से उसको बाहर की ओर उससे खींचता। और फिर वो कमांड मॉड्यूल, यानी इस मॉड्यूल से भी अलग हो जाता एस्केप सिस्टम, वो अलग गिरता, ये अलग गिरता। इसको नेवी के हमारे गोताखोर तुरंत रिकवर करते। और उससे क्या होता है कि हम ये टेस्ट करते हैं कि जो अगर किसी विपदा की स्थिति में अगर हमारा विस्फोट हो जाए रॉकेट का 11 किलोमीटर लॉन्च होने के बाद, तो क्या हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को बचा पाएंगे। इस कला में हमें महारत हासिल करनी थी। आज उसी दिशा में हमारा पहला कदम था। आगे चल के ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे। अभी तो हम मैक 1.2 की स्पीड, यानी कि ध्वनि की गति से 20% ज्यादा, 1.2 टाइम्स पर हम टेस्ट कर रहे हैं। बट आगे चल के हम 5-6 टाइम्स ऑफ ध्वनि की गति पे भी टेस्ट करेंगे इस मॉडल में। आगे चल के ये जो काला वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो काला वाला पोर्शन है, ये एक हीट शील्ड है। जब यही मॉड्यूल वापस आएगा धरती पे, जब एस्ट्रोनॉट को वापस लाना होगा, तो ये बहुत तेज, यहाँ पर टेम्परेचर 3-4 हजार डिग्री हो जाएगा और प्रेशर भी बहुत बढ़ जाएगा। और इसलिए बाद में, अभी इस वाले टेस्ट में हम नहीं कर रहे थे, बट बाद के टेस्ट में हमें हीट शील्ड का भी टेस्ट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट जो थी, उनके साथ जब एक्सीडेंट हुआ था वो कोलंबिया ऑर्बिटर में, तब हीट शील्ड का ही कुछ पोर्शन शायद निकल गया था या रप्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और इतिहास में 1983 में रशियन कॉस्मोनॉट्स, 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स थे, वो लॉन्च के जैसे लॉन्च हुआ और तुरंत विस्फोट होना शुरू हुआ, और यही क्रू एस्केप सिस्टम ने उनको बचा लिया था और उनको दूर ले गया था और उनकी जान बच गई थी। तो इस कला में हमें भी महारत हासिल करनी है, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमें स्पेस टूरिज्म में काम करना है। हम अपने स्पेस स्टेशन बनाएंगे 2035 तक, वहां तक अंतरिक्ष यात्री आते जाते रहेंगे। कई भारतीय स्कूल में जो बच्चे हैं, आप ही जाएंगे वहां तक और वापस आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर 2035 तक भारतीय स्पेस स्टेशन स्थापित करना भी एक लक्ष्य है। और यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे सर कि इससे पहले बाकी के देश की अगर हम बात करें, रूस, अमेरिका, चीन, वो इस लक्ष्य को शायद हासिल कर चुके हैं। अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो भारत ऐसा चौथा देश होगा। और इसरो के इस तमाम जो मिशन जो चल रहे हैं, चंद्रयान 3 की सफलता हो, आदित्य L1 की बात करें, और अब ये मिशन, इसरो की इस पूरी कहते हैं एक टाइमलाइन को, एक भविष्य को, और इस पे जो काम कर रहा है उसको आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, अगर हम स्पेस में पूरे मिशंस की बात करें तो 2 चीजें ऐसी हैं जो अभी हमें हासिल करनी। पहला, हमें अंतरिक्ष यात्रियों को वापस भेजने की कला जो है, हमें वो टेक्नोलॉजी हासिल करनी है। दूसरा, हमें अपना अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बनाना है अंतरिक्ष के अंदर। तो अंतरिक्ष में ही वो जो हम स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं वो बनाना है। और उसके बाद हम दुनिया के अग्रणी देश बन जाएंगे, नंबर 1 कंट्री बन जाएंगे स्पेस में। हमें, हमारा लक्ष्य वो है। लेकिन हमें ये सब करना है कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये जो मिशन है गगनयान, ये 9 से 10 हजार करोड़ के बीच का है। अगर हम इसकी तुलना करें अमेरिकन मिशन से, प्रोजेक्ट मर्क्यूरी, जिसने एलन शेफर्ड यानी फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा था, उससे तुलना करें तो उससे आधी से भी कम लागत में हम अंतरिक्ष यात्रियों को पहले मिशन में हम भेजना चाहते हैं। और अमेरिका ने बहुत सारे फेलियर्स भी किए थे उसके पहले। हम पहले मिशन में, गगनयान में, हम पहुंचा देना चाहते हैं कि हम अगले साल के एंड तक या 2025 की शुरुआत तक हम भारतीयों को अंतरिक्ष में पहुंचा दें सबसे सस्ते कॉस्ट में। अब जिस लेवल पे हम आ चुके हैं वो बिल्कुल टॉप नॉच है। हम अब दुनिया के 3-4 देशों में कंपटीशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा नंबर 4 पे रहते हैं, कभी हम नंबर 1 पे आ जाते हैं। जैसे चंद्रयान के हम साउथ पोल पे जाने वाले पहले देश बने, कभी हम नंबर 2 पे होते हैं, नंबर 2 से हम नंबर 1 पे जाने की कोशिश करेंगे। अब भारत वो देश है जो अंतरिक्ष का जो इंडस्ट्री है, जो सबसे जटिल कठिन इंडस्ट्री मानी जा रही है और सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनेगी दुनिया में आगे चल के, उसमें अग्रणी देशों में बन गया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बैलगाड़ी वाला देश जिसको हम बोलते थे, जिसमें लोगों को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, पाश्चात्य सभ्यता को लगता था कि हमारा सपना सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए और बैलगाड़ी मिल जाए, यही सपना था। आज वही देश जो है अंतरिक्ष में अपने कदम रखने की बात कर रहा है, सपना देख रहा है। और उस देश के बच्चे जो आज प्रसारण को भी देख रहे होंगे, वो सपना देखेंगे मैं भी अंतरिक्ष यात्री बनूंगा, और मैं एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट नहीं, मैं गगननॉट बनूंगा, मैं इंडिया का एस्ट्रोनॉट बनूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा लीप है एक देश के सम्मान के लिए।